बिहार विधानसभा चुनाव की बात करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में दूसरे फेज की 94 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। दूसरे फेज के लिए किस्मत आजमाने उतरे 188 कैंडिडेट्स में 144 उम्मीदवार करोड़पति हैं, तो वहीं इनमें से 104 पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। बिहार में दूसरे फेज के लिए उम्मीदवारों के नॉमिनेशन हो चुके हैं। दूसरे फेज की 94 सीटों के लिए 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इस चरण के लिए चुनावी मैदान में उतरे उम्मीदवारों का लेखा जोखा भी सामने आ गया। वैसे तो इन 94 सीटों पर कई सारे कैंडिडेट्स हैं, लेकिन बिहार में सीधी लड़ाई 2 गठबंधन के बीच है। वो है महागठबंधन और एनडीए। 188 उम्मीदवारों के एफिडेविट पर नजर डालें तो इन 188 प्रत्याशियों में से 144 करोड़पति हैं, तो वहीं इनमें से 104 पर आपराधिक केस दर्ज हैं। एनडीए और महागठबंधन के 188 में से 144 यानी कि 77% कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके पास 1 करोड़ या उससे ज्यादा की संपत्ति है। इस हिसाब से सिर्फ 44 कैंडिडेट ही करोड़पति नहीं है। इनमें से एनडीए के ज्यादातर कैंडिडेट्स करोड़पति हैं। एनडीए के 94 उम्मीदवारों में से 79 उम्मीदवार यानी कि 84% प्रत्याशी करोड़पति हैं। वहीं महागठबंधन के 65 उम्मीदवार यानी कि 69% कैंडिडेट्स करोड़पति हैं। कांग्रेस के अनुनय सिन्हा सबसे ज्यादा अमीर हैं। उनके पास 46 करोड़ 10 लाख रुपए की संपत्ति है। इसमें से 44 करोड़ 23 लाख रुपए की अचल और 1 करोड़ 86 लाख रुपए की चल संपत्ति है। अनुनय मुजफ्फरपुर की पारू सीट से लड़ रहे हैं। अनुनय के बाद जो सबसे अमीर है वो भी कांग्रेस की ही है। भागलपुर सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार अजीत शर्मा के पास 40 करोड़ 27 लाख रुपए की संपत्ति है। हालांकि पिछले बार के मुकाबले उनकी संपत्ति थोड़ी कम हुई है। 2015 में इनके पास 40 करोड़ 57 लाख रुपए की संपत्ति थी। हर पार्टी की तरफ से साफ राजनीति की कितनी ही बात हो, लेकिन चुनावों में राजनीतिक पार्टियां दागियों को जरूर उतारती है। दूसरे फेज में महागठबंधन और एनडीए के 188 उम्मीदवारों में से 104 उम्मीदवार यानी कि 55% से ज्यादा कैंडिडेट्स के ऊपर क्रिमिनल केस चल रहे हैं। इन दागी उम्मीदवारों को उतारने में महागठबंधन आगे है। महागठबंधन के 94 उम्मीदवारों में से 59 प्रत्याशी यानी कि 63% कैंडिडेट्स और एनडीए के 45 उम्मीदवार यानी कि 48% कैंडिडेट्स के ऊपर क्रिमिनल केस दर्ज हैं। अगर बात करें सबसे ज्यादा क्रिमिनल केस किस प्रत्याशी पर दर्ज है, तो इनमें सबसे ऊपर महागठबंधन के प्रत्याशी आरजेडी के रितलाल यादव का नाम आता है सबसे पहले। इन पर सबसे ज्यादा 14 मामले दर्ज हैं। रितलाल दानापुर सीट से चुनाव में खड़े हुए हैं। उनके ऊपर हत्या की कोशिश, रंगदारी, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे तमाम आपराधिक मामले दर्ज हैं। हालांकि किसी भी मामले में उन्हें दोषी नहीं ठहराया गया है। वहीं दूसरे नंबर पर मटिहानी से एनडीए के जेडीयू उम्मीदवार नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह हैं, जिनके ऊपर 13 केस दर्ज हैं। हालांकि उन पर ज्यादातर केस आचार संहिता उल्लंघन के हैं। वहीं अगर पहले फेज के चुनाव की बात करें तो कुल 375 उम्मीदवार करोड़पति हैं, तो पहले चरण में उतरने वाले कुल 328 उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। बहरहाल इन आंकड़ों को देखकर कहा जा सकता है कि इस चुनाव में कोई भी पार्टी आपराधिक छवि के कैंडिडेट को उतारने से गुरेज नहीं कर रहा है। अब देखना होगा कि जनता इनमें से किसे अपना समर्थन देती है। वो तो आने वाले 10 नवंबर को ही पता चल पाएगा। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।